ओडिशा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब तक 15 जिलों के 90 प्रखंडों के 672 गांव और 17 नगर निकाय के 67 वार्ड प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से कुल 1.20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 6,834 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यह संख्या अभी बढ़ने की संभावना है। ओडिशा में पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से राज्य सरकार ने 9 जिलों में 10 ओडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों और 10 जिलों में 13 अग्निशमन सेवा टीमों को तैनात किया है। भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। ऐसे में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जा रहा है। झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर ब्लॉक की रेंगाली पुलिस ने एक पिकअप वैन में ले जाई जा रही 9 गायों को बरामद करने के साथ ही इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस अपराध में बुधवार को झारसुगुड़ा कोर्ट चालान कर दिया है। इनके पास से 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, जिसकी जानकारी जांच अधिकारी सहायक निरीक्षक आशुतोष महंती ने दी है। ओडिशा के बालेश्वर में इसी महीने की 6 अगस्त को दोपहर 1100 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में करीब 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करके रेल बुनियादी ढांचे को उन्नत करने जा रहे हैं। इसके लिए जिसमें खड़गपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 3 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिसमें घाटशिला, जलेश्वर और बारीपदा रेलवे स्टेशन शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को ओडिशा पहुंच रहे हैं। वह रात 10:40 पर भुवनेश्वर पहुंचेंगे। वह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम और नक्सल विरोधी उपायों और प्राकृतिक आपदा से मुकाबला को लेकर आयोजित होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। हालांकि उनके इस दौरे को लेकर राज्य में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। अदालत ने शुक्रवार को पीआईएल को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि मामले में दखल की जरूरत नहीं है। नियुक्ति रद्द करनी होती तो संविधान पीठ भी आदेश दे सकती थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने ये याचिका दायर की थी। पार्लियामेंट मॉनसून सेशन 2023 लाइव लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पेश किया जा सकता है। यह बिल एक तरह से I.N.D.I.A गठबंधन के लिए अग्निपरीक्षा होगी। नई दिल्ली ऑनलाइन डेस्क। संसद में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्षी सांसद मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान पर अड़े हैं। रूसी सोशल मीडिया ने शुक्रवार सुबह नोवोरोसिस्क के रूसी काला सागर बंदरगाह के पास विस्फोट और गोलीबारी की आवाज सुनने की सूचना दी। एक स्थानीय ऑनलाइन समुदाय पर पोस्ट किए गए और रूसी ऑनलाइन समाचार आउटलेट एस्ट्रा द्वारा प्रसारित वीडियो में समुद्र की दिशा से आने वाली गोलियों की आवाज के साथ तट से कुछ दूर जहाजों की आवाजाही दिखाई दे रही है। अमेरिका में साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को पलटने की साजिश रचने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन स्थित स्टेट कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। ट्रंप पर अमेरिका को धोखा देने की साजिश, सरकारी कार्यवाही में बाधा डालने की साजिश, सरकारी कार्यवाही में बाधा डालना और लोगों के अधिकारों के खिलाफ साजिश करने का आरोप है। इजरायल के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके धार्मिक राष्ट्रवादी गठबंधन द्वारा किए जा रहे न्यायिक सुधार के खिलाफ अपीलों में पहली सुनवाई शुरू की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कानूनविद 24 जुलाई 2023 को यरूशलेम में एक विधेयक पर मतदान करने के लिए नेसेट प्लेनम में इकट्ठा हुए थे, जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ शक्तियों को सीमित करेगा। दिल्ली सेवा विधेयक पर जब चर्चा हो रही थी तो मंत्री लेखी के बिल के पक्ष में बोलते ही हंगामा मच गया। इस पर मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष को चेतावनी दी कि वे चुप्पी बनाए रखें, अन्यथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आपके घरों तक पहुंच सकता है। लेखी के बयान के बाद विपक्ष ने काफी नाराजगी जाहिर की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करने का आरोप लगाने के लिए कांग्रेस को जमकर फटकार लगाई। कहा कि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति का बचाव करने की जरूरत नहीं है जिन्हें वैश्विक मान्यता मिली हुई है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने धनखड़ से कहा था,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के सांसदों को संबोधित किया। वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के चुनाव को पलटने की कोशिश के आरोपी ठहराए जाने के बाद कहा कि यह अमेरिका के लिए बहुत दुखद दिन है। उन्होंने अदालत में खुद को निर्दोष बताया। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और निजी बैंकों में से एक आईडीबीआई बैंक की स्पेशल फिक्स्ड एफडी स्कीम में निवेश करने की आखिरी तारीख जल्द ही खत्म होने जा रही है। दोनों बैंक निजी ग्राहकों और वरिष्ठ नागरिकों को इन जमाओं पर आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश करते हैं। चलिए जानते हैं इन दोनों एफडी स्कीम में क्या है खास। एप्पल ने चालू तिमाही में बिक्री में और गिरावट की भविष्यवाणी की थी, जिसके बाद एप्पल के शेयरों में 2% तक की गिरावट आ गई है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार 1 जुलाई को समाप्त तीसरी तिमाही में एप्पल की बिक्री 1.4% गिरकर $81.8 बिलियन प्रति शेयर, आय 5% बढ़कर $1.26 हो गई। पढ़िए क्या है पूरी खबर। वित्तीय और भुगतान सेवा प्रदाता पेटीएम के एवरेज मंथली उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। फिनटेक फर्म पेटीएम के अनुसार कंपनी का एवरेज मंथली 19% बढ़कर 9.3 करोड़ हो गया है। इसके अलावा कंपनी का मर्चेंट सब्सक्रिप्शन में पिछले महीने 4 लाख की वृद्धि देखी गई है। जानिए पेटीएम का क्या रहा जीएमवी। पढ़िए पूरी खबर। शुक्रवार 4 अगस्त को तेल कंपनियों ने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की रिवाइज्ड रेट जारी कर दिया है। वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में कल गिरावट आई, जिसके बाद आज तेल की कीमतों में अपडेट किया गया। तेल कंपनियां रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट ईंधन के दाम जारी करती हैं। यहां जानें आपके शहर में कितनी है आज तेल की कीमत। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार 4 अगस्त को एक्सचेंज की शुरुआत हरे निशान के साथ हुई। खबर लिखने तक सेंसेक्स 300.1 अंक ऊपर 65,540.78 पर, जबकि निफ्टी 50 105.9 अंक ऊपर 19,487.55 पर है। इसके अलावा आज बैंक निफ्टी मिड और स्मॉल कैप के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। जानिए कौन के सेंसेक्स और निफ्टी का टॉप गेनर और लूजर। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में लीड एक्टर्स आलिया भट्ट और रणवीर सिंह से ज्यादा धर्मेंद्र और शबाना आजमी चर्चा बटोर रहे हैं। फिल्म में दोनों का किसिंग सीन दर्शकों का खूब ध्यान खींच रहा है। वहीं अब धर्मेंद्र ने इस सीन पर मजेदार रिएक्शन दिया है। बिग बॉस 2 का सीजन अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। घर में अब तक सिर्फ अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान ने ही फिनाले में अपनी जगह बनाई है। अब हाल ही में बिग बॉस एक्स कॉन्टेस्टेंट ने बताया कि इस घर में उनके हिसाब से सबसे गंदा गेम कौन खेल रहा है। क्रिश 4 बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन फाइटर और वॉर जैसी फिल्मों के साथ जल्द ही स्क्रीन पर वापसी करेंगे। हालांकि इन सब के बीच फैंस उनकी फिल्म क्रिश की चौथी इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब पिता और निर्देशक राकेश रोशन ने बॉक्स ऑफिस हालातों को देखते हुए फिलहाल फिल्म को इस साल बनाने का फैसला टाल दिया है। बॉक्स ऑफिस इस वक्त कई बड़ी फिल्मों का राज चल रहा है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जहां विकडेज पर ठीक ठाक बिजनेस कर रही है, तो वहीं बार्बी ने वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में ओपेनहाइमर को धूल चटा दी है। इसके अलावा कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी 34 दिनों बाद भी रेस में बनी हुई है। जानिए बॉक्स ऑफिस पूरा हाल। आलिया कश्यप ने बॉयफ्रेंड शेन ग्रेगोयरे के कुछ महीने पहले विदेश में सगाई की थी। शेन ने आलिया को अंगूठी पहनाकर शादी के लिए प्रपोज किया था। अब ये कपल हिंदू रीति रिवाजों के साथ आज यानी 3 अगस्त को मुंबई सगाई कर रहा है। आलिया कश्यप की सगाई में कई फिल्मी सितारे भी शामिल हो रहे हैं। वजन कम करने के लिए हम कई तरह के डाइट अपनाते हैं और तरह की फूड्स से दूरी भी बना लेते हैं। इसमें सबसे पहला नाम चावल का आता है। वजन कम करने की इच्छा रखने वाले लोगों के बीच यह धारणा है कि चावल खाने से वेट लूज नहीं किया जा सकता। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले T20 मुकाबले में तिलक वर्मा ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी कौशल का प्रदर्शन किया। अर्शदीप सिंह टीम इंडिया बल्लेबाज की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि वर्मा का विकेट खेल का निर्णायक मोड़ नहीं था।
साथ ही 19वें ओवर में अर्शदीप ने 2 चौके लगाकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा, लेकिन टीम जीत हासिल नहीं कर सकी। वेस्टइंडीज ने गुरुवार को पहले टी मैच में भारत को 4 रनों से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 149/6 का लक्ष्य रखा। भारत का स्कोर 145/9 विकेट था। भारत के लगातार विकेट गिरते रहे और इसके चलते उनके लिए 150 रन का पीछा करना मुश्किल हो गया था। जीत के बाद ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने बताई हार की वजह। पूर्व भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के बीच तलाक की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने खुद इसके संकेत दिए। उन्होंने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम बायो में बदलाव किया, जिससे लगभग तय है कि दोनों अलग होने जा रहे हैं। दोनों का साथ में एक बेटा भी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर एंडी फ्लावर को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। पिछले 2 सालों में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने 2009 से 2014 तक इंग्लैंड क्रिकेट टीम कोच के रूप में काम किया। 2010 में इंग्लैंड ने उनके मार्गदर्शन में 2-0 विश्व में जीत हासिल की। आरसीबी ने भी माइक हेसन और संजय बांगर से नाता तोड़ने की पुष्टि की। कप्तान तमीम इकबाल ने वनडे कप्तानी का पद छोड़ दिया है। लंबे समय से पीठ की चोट से परेशान कप्तान ने यह फैसला लिया है। इससे पहले उन्होंने 6 जुलाई को संन्यास लेने की घोषणा की थी, जिस पर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनसे अपना निर्णय बदलने का अनुरोध किया। लगभग पिछले 1 साल से उनका इलाज चल रहा है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की रिलीज को 1 हफ्ता पूरा हो चुका है। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह स्टारर ये फिल्म वर्ल्ड वाइड पहले ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, लेकिन इंडिया में फिल्म का 100 करोड़ के करीब पहुंचना अभी बाकी है। चलिए जानते हैं इस फिल्म की गुरुवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस कितनी कमाई हुई।